Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मसला यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अपना यहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर बढ़ाने के लिए भूटान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। इसी तरह इनको थोड़ा सा एक शॉर्टकट बांग्लादेश ने जो एक्सचेंज ऑफ लैंड्स किया इनके साथ, उसमें भारत ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। कोई तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर या 1200 के करीब उन्होंने एडिशनल जमीन ली है। ये सड़क बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन इस सड़क का मकसद क्या था? इन्होंने दौलत बेग ओल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेड साइज से ज़्यादा बड़ी एक ना सिर्फ कैंट बनाया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ना सिर्फ ये कि अक्साई चीन वगैरह पे हमला किया जा सकता है, कि कैश पे हमला किया जा सकता है। इंडिया और चाइना की सूरत जो है वो इस वक्त क्या है, और इंडिया पाकिस्तान को भी ब्लेम कर रहा था कि इसके पीछे खाली आप ये ना समझे कि ये इंडिया है, ये चाइना है, इसके साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ है। बल्कि अब तो वो नेपाल के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। इंडिया के अंदर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि नेपाल जो है वो चाइना के हाथों में खेल रहा है। तो नेपाल एक वाहिद मुल्क है इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ जो हिंदू मुल्क है, और वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी था हमेशा से इंडिया के लिए। गैर लड़ाई के चाइना को वापस भेजने पे कायल कर लेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो लड़ाई होगी तो कैजुअलिटीज होंगी। सर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि गलवान वैली जो है उस पर कभी भी चाइना ने अपना क्लेम नहीं खड़ा किया था। कभी ये कहा नहीं था कि क्लेम है हमारा। जी ठीक है। प्योंगयांग लेक जो है उधर भी उनका क्लेम तो मौजूद था, लेकिन उस पर कभी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिस यकतरफा जिस पे कि ये मसला पैदा होता। लेकिन गलवान वैली इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, क्योंकि यहाँ से इसके बाहर से रोड गुजरती है इसके पास से जो दौलत बेग ओल्डी को मिलती है जाके, और ये ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा है। बात ये कि ईस्टर्न लद्दाख में उनके क्लेम्स तो मौजूद थे। तो सप्लाई काटेंगे ये मुख्तलिफ जगह की, करीब नहीं पहुंच गए। जिस तंग वैली से गुजर के जब ये ले से आती है, सड़क को बेंड करके ऊपर दौलत बेग ओल्डी की तरफ निकलती है, जिस तंग वैली से गुजरती है उसको इंडिया बाकायदा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब दौलत बेग ओल्डी का ज़मीनी रास्ता और कोई नहीं है, उसको एयर सप्लाई ही की जा सकती है। इसलिए दौलत बेग ओल्डी अगर आप फोकस रखें उसके ऊपर, तो दौलत बेग ओल्डी के थोड़ा सा शुमाल में जाएं आप और लेफ्ट की तरफ देखें तो कराकोरम पास है उसके। ठीक है। कराकोरम पास वो जगह है जो सी पैक जहाँ पे तंग तरीन है, यहाँ पे जिसकी एक तरफ मगरबी चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान शुरू हो जाती है। तो दौलत बेग ओल्डी जिस दिन ये सड़क का तामीर हुई है उस दिन चाइना ने ये अपना भारत ने 5 अगस्त किया पाकिस्तान के साथ रोड मुकम्मल होने के ऊपर किया। रोड ये बड़ी जो ये कानून में तब्दीली लेकर आए और लॉकडाउन किया कश्मीर के अंदर और ये सब कुछ। ये सड़क बड़ी जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन इस सड़क का मकसद क्या था? इन्होंने दौलत बेग ओल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेड साइज से ज़्यादा बड़ी एक ना सिर्फ कैंट बनाया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ना सिर्फ ये कि अक्साई चीन वगैरह पे हमला किया जा सकता है, कि कैश पे हमला किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी हैवी मशीनरी यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरी जो खबर जो ये थी कि यहाँ पर वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा था ताकि ना सिर्फ ये कि कैश को डैमेज किया जाए, सीपैक को डैमेज किया जाए, बल्कि मगरबी चाइना में जहाँ उइगुर मुस्लिम हैं वहाँ पर जिसके पहले ही वहाँ पे अगर अनरेस्ट है उसको हवा दी जाए, ताकि मगरबी चाइना को ब्लॉक करके अगर ये हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म की बात करूँ, तो चाइना का जो रास्ता है न सिर्फ पाकिस्तान से कट जाएगा बल्कि वस्ती एशिया रियासतों से कट जाएगा, और थोड़ा सा अगर ऊपर नॉर्थ से जाएंगे तो फिर वो रूस के साथ मसाइल बन जाएंगे। तो चाइना के लिए सीपैक बेकार हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भी वो सिर्फ एक सड़क रह जाएगी सारी है। तो ये तो दैट वाज द प्लान फ्रॉम इंडियन साइड। जी, दैट इज अपेरेंटली द प्लान फ्रॉम द इंडियन साइड। ठीक है। और इंडिया ने खुद नहीं किया ये, इंडिया उसमें अकेला नहीं है। इसमें शह देने वाले मोदी, जिसका हम पहले बात कर रहे थे, ट्रंप साहब की हम बात कर रहे थे, पहले ट्रंप साहब भी थे, क्योंकि कल ही बयान आया पोम्पियो का कि अमेरिका अपने दोस्तों को, जिसमें भारत वगैरह वगैरह शामिल है, अकेला नहीं छोड़ेगा, इस वक्त साथ रहेगा इनके। और आपने सुना होगा कि जब ये रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को एड्रेस किया है, उसमें उन्होंने अपने मिलिट्री कमांड को जो हदायत दी हैं, उसमें आखिरी हदायत ये है कि आप तैयार हो जाइए, आपने प्रोटेक्ट करना है चाइनीज सॉवरेनिटी को और चाइना के डेवलपमेंट इंटरेस्ट को। डेवलपमेंट इंटरेस्ट क्या है उनका? वन बेल्ट वन रोड, जिसका सीपैक फ्लैगशिप है, और वन बेल्ट वन रोड। देखिए, मेरा अपना अंदाजा ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो नेपाल चाइना का साथ देगा, और ये भी हो सकता है कि चाइनीज
अगर जरूरत आ जाए तो जरूरत के वक्त चाहे नेपाल से बहुत पूछे भी ना, क्योंकि बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ी छोटा सा इलाका है, कर गुजरेंगे। मसला यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अपना यहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर बढ़ाने के लिए भूटान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां उन्होंने भूटान को ये कहा है कि आप ये देखिए कि भूटान के कोई रिलेशंस चाइना के साथ ऐसा सच नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्क में नहीं है। नतीजा ये कि ये सारा उनका काम संभाला हुआ है भारत ने, और भारत ने भूटान को ये उससे जिम्मेदारी एक एग्रीमेंट के तहत दी हुई है कि उनकी टेरिटरी का भी दिफा जो है वो इंडिया करेगा। तो उससे उन्होंने एक एडवांटेज हासिल करने की कोशिश ये की है कि चिकन नेक के साथ उनको एक एडिशनल एडेड पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए, जो कि भूटान की टेरिटरी की शक्ल में मौजूद है। इसी तरह इनको थोड़ा सा एक शॉर्टकट, बांग्लादेश ने जो एक्सचेंज ऑफ लैंड्स किया इनके साथ, उसमें भारत ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। कोई तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर या 1200 के करीब उन्होंने एडिशनल जमीन ली है उनसे, बांग्लादेश से, और उसमें भी इनको शॉर्टेस्ट रास्ता इन्होंने अपना 7 सिस्टर्स को बनाया है, जो कि ये वो भी प्रोटेक्टेड है वहीं से, भूटान की साइड से। ठीक है। तो चाइना ने इनको ये कहा है कि भाई आप भूटान के, हम भी यहीं पे हैं और इनके हमसाए हैं, तो आप कौन लगते हैं भूटान के? आपने एग्रीमेंट किया या नहीं किया, हम सेटलमेंट जो भी करनी है हम भूटान के साथ डायरेक्ट करेंगे। तो लिहाजा कुछ एरियाज का तबादला भी कर रहे हैं उनके साथ, एरियाज का तबादला कर भी रहे हैं उनके साथ। तो ये वो चीज आई है जिसमें वो उन्होंने भूटान को डायरेक्ट अपने तरफ लगा लिया है। यहाँ पे खराबी ये है कि एक तरफ तो इंडिया ताकत से यहाँ पे वेपन्स वगैरह जो है ला के रखे जरूर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होंगे। सारी सिचुएशन में मौके से क्या फायदा उठा सकता है? इंडिया तो हमेशा उठाता है, हर फोरम पे बात भी करता है कि जो लीडरशिप होती है किसी भी कंट्री की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज नो डाउट। जब मैं अगर मैं याद करूं टाइम अमेरिका में, तो बहुत ही अफसरदा होते थे देखकर जिस स्पीड के साथ इंडिया ऊपर जा रहा था और जिस स्पीड के साथ हम अपनी स्पेस खो रहे थे। श्योर, रेशिज्म इज वेरी डीप। क्रिश्चियन जायनिज्म जो उनके रेडनेक्स कह रहे हैं, और 37-38% जो इसको लेकर आए हैं ट्रंप को, दे आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन बड़ा स्ट्रांग है उनके रेशिज्म, स्टिफ है। और ये आज की बात नहीं है। मैंने रॉडनी किंग का हादसा भी देखा है, मैंने लॉस एंजलिस को जलते हुए भी देखा, मैं वहाँ पे था उन्हें, और मैंने जो अफ्रो अमेरिकन जिनको ये कह रहे हैं, मैंने उनकी बातें उनके घरों में बैठ के उनसे बात की है, सुना है उनसे बात ये। दिस रन्स डीप। अमेरिकन सोसाइटी इज डिवाइडेड, नंबर 1। नंबर 2 इज डिवाइडेड डीप। नंबर 2, हर अरूज को जवाल है। अमेरिकन नेशनलिज्म वहीं पे खड़ा रहेगा। अमेरिकन नेशनलिज्म वहीं पे खड़ा नहीं रहेगा। अमेरिकन के जवाल है। आप कुछ स्टैंड अप कॉमेडी उठा के देख लें। सबसे पहले तो लोग ये बात करते हैं कि मैं काला हूं इसलिए मेरे साथ ये होगी, करते हैं। उठा के देख ले बात, जब ये बात ही बात होती है। ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली पेंटागन में एक रिपोर्ट भेजी गई है, पेंटागन की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इनके, उसने कहा कि शायद 10 साल से हम बार बार वॉर गेम कर रहे हैं, और ये वो अमेरिकन रिपोर्ट दे रहे हैं जिन्होंने पिछले 2 साल पहले अपने जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन उन्होंने सोच के लोग हैं ये। और रेक्स टिलरसन जो इससे पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था जी कि हमारा इस वक्त जो मुकाबला है अमेरिकन वे ऑफ लाइफ के सिस्टम का है और चाइनीज वे ऑफ सिस्टम का है। उन्होंने बल्कि पाकिस्तान को ताना दिया था कि आपको तो गुलाम बना के चले जाएंगे। जनरल साहब का भी इस पे ले लें पॉइंट ऑफ व्यू। जी जनरल अमजद शाह साहब, सर व्हाट्स योर टेक? देखिए, अमेरिका में ये ब्लैक्स जो है इनके साथ जुल्म तो बहुत हुआ। ये बहुत पीछे रह गए हुए हैं, तालीम कम है, पैसे इनके पल्ले बहुत थोड़े हैं, अक्सर इनमें भीख मांगते नजर आते हैं। ये हालात इनके हैं इसी वजह से कि इनकी तरफ वो तवज्जो नहीं दी गई। पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर कुत्ते छोड़